Hare Krishna. Am I audible? Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद नाम। हरे कृष्णा मामा। Hare Bol. Krishna. Pause. Bol. Am I audible, Prabhuji? I'm not getting any voice from that side, so I'm not able to make out. आप में से आवाज पड़े तो आप कंफर्म करिएगा. Can we go ahead with Kirtan, Prabhuji? यस प्रभु जी। Anyways, I'm not getting the voice, so I'll rather do Kirtan. श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय. जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय राम गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जन बल्लभा गिरवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन बल्लभा गिरवरधारी यशोदानंदन यशोदानंदन व्रजन रंजन यशोदानंदन व्रजन रंजन यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राम कुंज बिहारी जय राम माधव कुंज कुंज बिहारी कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा विकासादि गौर भक्तवृंद जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय राधा श्याम सुंदर राधा सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद जय गुरुदेव 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 जय शिला गुरुदेव हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल भगवान की जय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण और मेरी आवाज साफ आ रही है आप लोग को? यस प्रभु जी आप लोगों में से सिर्फ एक आदमी की आवाज आ रही है। कहाँ से आवाज नहीं साफ आ रही आवाज नहीं साफ है। अभी बात सही हाँ? यस प्रभु जी अभी क्लियर है अभी ओके सो कैन वी स्टार्ट? जी प्रभु जी तो आज के क्लास में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। और दुर्गेश प्रभु, धीर दामोदर प्रभु, क्या वो है क्लास में? शायद anyway, मंदिर से कोई
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बहुत अकेला अकेला महसूस कर रहे हैं। आवाज भी नहीं है ये तो हाँ। तो हमारे पास कुछ कांग्रेगेशन के लोग भी हैं और कुछ एलुमनाई के लोग भी हैं, ऐसा है? Yes, Prabhuji, yes. चलिए, तो आप सभी का एक बार पुनः स्वागत और विशेष धन्यवाद कि आप सब लोगों ने आज समय निकाला और खास स्वागत हमारे अलुमनाई मीट में आए हुए भक्तों का। वो वाकई बहुत ही स्वागत के पात्र हैं, हमारे आनंद के विषय हैं और हमारे भविष्य की उज्जवल ज्योति है। तो स्पेशल वेलकम टू देम। मित्रों, भक्तों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मुझ अनक्वालिफाइड और अधम व्यक्ति का सादर प्रणाम आप सबों के लिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज चतुर्मास की शुरुआत है। यह दिवस बहुत अद्भुत अवसर प्रदान करता है हमारे आध्यात्मिक जीवन में और आज ही के दिन आप सभी लोग वहां उपस्थित हैं, इसकी भी विशेष कृपा आपको मिल रही होगी। आपको देखकर और सभी भक्त जो इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, बातचीत को, उन सबों को देखकर अपार प्रसन्नता होती है और नॉस्टैल्जिया एक वर्ड होता है, आई बिलीव ज्यादातर आप में से लोग समझते होंगे। जब आप सबों को देखता हूं तो बहुत आनंद भी होता है, विस्मय भी होता है और बहुत पुरानी बातें याद आती हैं। प्रभुपाद न्यूयॉर्क में प्रचार करने गए थे और यह मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ कि कई बार हम लोग जब अपने आध्यात्मिक कार्यों में व्यस्त होते हैं, चार कार्यों में व्यस्त होते हैं और जब हमारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा लोग नहीं होते, हमें एक प्रचार करना पड़ता है, हम थोड़े हतोत्साहित हो जाते हैं। तो ऐसा ही एक समय था जब न्यूयॉर्क में प्रभुपाद प्रचार करने की कोशिश कर रहे थे और तब कोई भक्त नहीं था उनके पास। फिर भी रोज उस शहर के मुख्य भागों में, मुख्य संस्थानों के इर्द गिर्द वो जाया करते थे और फिर वहां के लोगों से कम्युनिकेशन, वार्तालाप स्थापित करने की कोशिश करते थे। तो एक दिन वो पार्क में ऐसे बैठे हुए थे वहां पे, तो एक व्यक्ति जो उन्हीं के साथ उस बेंच पे बैठा हुआ था, उसने उनकी वेशभूषा को देखकर कहा, स्वामी जी आप कौन, कहाँ से, यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने अपना परिचय दिया। तब इसका नामक कोई संस्था नहीं थी, लेकिन उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ऐसी एक संस्था का मैं मुख्य प्रचारक हूँ, संस्थापक हूँ और यहाँ पे आपके बीच भगवान का संदेश लेके आया हूँ। तो तब तो प्रभुपाद के पास एक भी मंदिर नहीं थे, एक भक्त भी नहीं था, फिर भी प्रभुपाद ने घोषणा की थी। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के वो संस्थापक हैं और विशेष उद्देश्य से अमेरिकियों पे कृपा करने के लिए आए हैं। तो उस व्यक्ति ने ऑलमोस्ट हंसते हुए उनसे पूछा
कि आपकी संस्था कहाँ है, लोग किधर हैं, कहाँ कहाँ आपका ब्रांच है। हमने कहा अभी कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ तैयार है। समय हमारे बीच एक दूरी बनी हुई है, मंदिर भी है, भक्त भी है, और सब जल्दी ही मिलने वाला है। तो ऐसे ही जब हम लोग जोधपुर में प्रचार कार्य शुरू कर रहे थे, और उन दिनों की बहुत सारे लोग हैं इसमें, संजीव मलिक प्रभु हैं, प्रेम प्रभा माता जी हैं, और भी लोग होंगे, मैं नाम रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ उन लोगों का। तो तब हम सोचा करते थे कि पैम्पलेट छपवाते वक्त देंगे किसको, इनवाइट करें तो प्रोग्राम में आएगा कौन, और ये चलेगा कब तक। और जब इतने सालों की दूरी तय करने के बाद, और सुंदरलाल प्रभु के नेतृत्व में जब मैं ये प्रगति देखता हूँ कि कोरोना के इस दौर में जब आदमी अपने घर से बाहर गैर जरूरी कोई निकलने को तैयार नहीं, वैसे में भी आप भक्त संघ का लाभ उठाने के लिए उत्साहित होकर इकट्ठा हुए हो वहां पे, तो वो प्रयास कितना अद्भुत रिजल्ट दे सकता है, वो प्रयास कितना। ये अगर उस दिन पता होता कि इतने कम प्रयास में इतने सारे लोग भगवान कृपा करके भेजेंगे, तो शायद थोड़ा और प्रयास कर ही लिया होता। तो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट जॉय, हम सबों के लिए बहुत आनंद का दिन है ये, कि आप सबों से आज हम मिल रहे हैं। किसी ने मुझे बताया कि ये क्या है, क्या क्या प्रोग्राम है प्रभु जी, क्या नाम रखा है इसका हम लोगों ने? एल्यूमिनाई मीट, जी, ऐसा कुछ रखा है नाम इसका। एनीवे, आपको तो मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, लेकिन मेरी वो आवाज आप सुन रहे होंगे। तो मैं आपको इस एल्यूमिनाई शब्द पे बहुत गौर से विचार करने को कहता हूँ। एल्यूमिनाई का क्या मतलब है? एल्यूमिनाई का गौर से अगर देखें तो मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि एक कॉमन ओरिजिन या एक कॉमन समय गुजारे हुए लोगों की एक का समूह या संस्था, यही होता है ना एल्यूमिनाई। आप कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, बाद में आप कहते हैं मैं तो फला कॉलेज का एल्यूमिनाई हूँ, मैं फला बैच का एल्यूमिनाई, है ना, इसी को एल्यूमिनाई कहते हैं। मैं बेस से जुड़ा था, मैं बेस का एल्यूमिनाई हूँ, है ना। तो आप गौर से सोचिए कि ये जो एल्यूमिनाई शब्द है ना, हमारे लिए आध्यात्मिक रूप से बहुत पावरफुल शब्द, बहुत पावरफुल शब्द है। और जितना आप गंभीरता से विचार करेंगे उतना आप सोचेंगे कि दिस इज नॉट मेयर कॉन्फिडेंस, दिस इज कृष्णा जी अरेंजमेंट। ये भगवान की योजना है कि हम सब लोग आज यहाँ इकट्ठा है। और गौर से आप सोचेंगे तो इस संसार में सभी लोग एल्यूमनाई ही तो हैं, इनका कॉमन ओरिजिन है, सब भगवान के अंश है। सबसे बड़े एल्यूमनाई तो हमारे संसार के सभी जीव जंतु हैं, है ना। तो हम सभी एल्यूमनाई है ना, यहाँ न सिर्फ वहां जहां आप मंदिर में बैठे सभी भक्त, न सिर्फ वो जो अपने घरों में बैठे हैं और आज इस चर्चा में शामिल है, बल्कि वो सभी जो इस चर्चा में नहीं भी शामिल है, जो इस कौन से नहीं भी जुड़े हैं, और जो शायद भगवान को नहीं भी मानते हैं, सब हम लोग एल्यूमनाई ही हैं, एल्यूमनाई हैं। हम सब का एक कॉमन ओरिजिन है, कृष्ण हमारे ओरिजिन है ना। और हम सभी लोग इटर्नल एल्यूमनाई, इटर्नल, सदा से एल्यूमनाई। और चाहे हम इस बात को भूल जाए, फिर भी हम एल्यूमनाई ही बने रहे। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि आप आध्यात्मिक जीवन में एल्यूमनाई हैं और इसका महत्व समझ रहे हैं। एल्यूमनाई स्पिरिचुअली इसका एग्जाम्पल अगर आप सोचेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा।
आपको याद है हनुमान जी को भेजा गया था लंका, ये तो आप सबों को पता ही है। तो जब हनुमान जी को लंका भेजा गया था माता सीता की तलाश में, तो वो जब सर्च कर रहे थे तो कहाँ जाके रुके सबसे पहले, क्या जानकारी है, कहाँ पे जाके रुके? विभीषण के पास जाके रुके थे। विभीषण के पास रुके थे, क्यों? क्योंकि वहां से उनको भक्त होने के संकेत मिल रहे थे कि आसपास कोई भक्त है। तो अनजान जगह पे गए थे हनुमान जी, तो लेकिन विभीषण एक एल्यूमनाई मिल गया था उनको, एक कॉमन ओरिजिन का आदमी है, ये भी कोई भगवान का भक्त लगता है, चलो इससे मिलते हैं। तो ये प्रीचिंग जो पूरा, ये जो भगवान के प्रति उत्साह जगाने का कार्य है, ये पूरा इस एल्यूमनाई कार्यक्रम को ही आगे बढ़ाने का कार्य है। हम सब एल्यूमनाई रहे हैं, इस बात को हम भूल गए हैं। ये हमारी बीमारी है, दिस इज आवर डिजीज। और हम सब लोग चारों तरफ एल्यूमनाई ही बना, मतलब उनको याद दिला रहे हैं कि आप इटर्नल एल्यूमनाई हैं, आज के नहीं अनंत काल से आप भगवान के ही अंश हैं, और अनंत काल तक आप भगवान के ही अंश रहेंगे। तो आप एल्यूमनाई हैं, थे और रहेंगे, ठीक है? तो एक राक्षसों, मतलब रावण का जो पूरा क्षेत्र था, वहां भक्त होने की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन विभीषण से मिले तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए। क्यों? उनको पता चला ये भी एल्यूमनाई है, ये भी भगवान का भक्त है। हाँ, फिर नारद जी ने जब उपदेश किया, किसको? 10,000 पुत्रों को उपदेश दिया। किसके किसके पुत्रों को उपदेश दिया था? कौन बताएंगे? तो नारद जी जहां भी जाते थे तो यही तो काम करते थे, और क्या काम करते थे? भक्त का काम ही यही है। प्रहलाद महाराज रहते कहाँ थे, पैदा कहाँ हुए थे? असुरकुल। लालन पालन शिक्षा दीक्षा कहाँ हो रही थी? असुरों के। तो लेकिन वो असुरकुल में पैदा हुए थे, लेकिन उनको मालूम था कि मैं कहाँ हूँ, मैं वैष्णव एल्यूमनाई हूँ, मैं कृष्णा का एल्यूमनाई हूँ, उस वंश से आता हूँ मैं। और जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, वो सब भगवान के ही अंश है। इसीलिए तो उन्होंने अपने मित्रों को कहा, क्या कहा? बहुमाराचरित प्रज्ञा, कहा था ना अपने मित्रों को, बिकॉज ही वॉज फुल्ली कन्विंस कि हम सब भगवान के अंश हैं। तो किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए जल्दी से उन्होंने कहा कि सब लोग भक्ति में जुट जाओ। और जब बलि महाराज को बताया गया यज्ञ के दौरान, भाई ये जो व्यक्ति है ये तुम्हारा सब कुछ हर के ले जाएगा, तो उन्होंने अपने गुरु की भी बात नहीं सुनी। ये जब कंफर्म कर दिया उन्होंने कि यही भगवान है, विष्णु है, और ये सब कुछ तुमसे हर के ले जाने के लिए आया है, तो बलि महाराज ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। और उन्होंने ये समझ गए कि अरे मैं जिसको सरेंडर होना चाहता था ये वही व्यक्ति है, हम इसी के एल्यूमनाई हैं, तो मैंने तुरंत सरेंडर कर दिया, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस चाहे जो भी रहे। प्रभुपाद जब बाहर प्रचार करने गए, जब इस्कॉन संस्था स्थापित हो गई, और
उसके कुछ दिन बाद जब अपने गुरु महाराज के व्यास पूजा सेलिब्रेशन में वो एक लेक्चर दे रहे थे, तब वो कहते हैं ये बात कि मुझे मालूम नहीं था, मेरे गुरु महाराज हमेशा ये बात कहते थे कि तुम अगर प्रयास करोगे तो कृष्ण तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन मैं ये बात तब नहीं मालूम था मुझे जब मैं यहाँ आया और तुम सब लोग ऐसे मिल गए जैसे तुमको किसी ने छुपा के रखा और तुम सब मेरे आने का इंतजार कर रहे थे, है ना। तो जब कोई भक्त संसार में भगवान के बारे में बताने को निकलता है तो सबसे पहले उसके मन में अटूट विश्वास होता है इस बात का कि हम सब भगवान के अंश हैं। तो यही तो है एल्यूमनाई का क्या मतलब होता है, वी कम फ्रॉम द सेम ओरिजिन एंड वी हैव ए कॉमन डेस्टिनेशन, ये होता है ना। तो भक्ति में ये बात बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें, हम सभी अंश हैं उस भगवान के और हम सबों का कार्य है क्या, उस भगवान को प्रसन्न। हाँ, अब जब आप यहाँ पे उपस्थित हैं, आप यहाँ पे, तो आप देख पा रहे होंगे कि आप में से कुछ लोग जो हैं, कुछ मित्र जो हैं वो मंदिर में रह रहे हैं और आप ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, साथ में आप भगवान नाम का प्रचार भी करते हैं, हरि नाम का जप करते हैं, प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ते हैं। कई बार खासकर अभी जैसा दौर जिससे हम लोग गुजर रहे हैं, हालांकि शास्त्रों के हिसाब से ये दौर कोई नया नहीं, शास्त्रों के हिसाब से ये दौर कोई नया नहीं, इसी के बारे में तो हमेशा घोषणा की जाती, पदम पदम जब त्रिविधम तेषाम ये कहा जाता था तो इसी दौर के लिए तो बात की जाती थी। नैमिषारण्य में सारे जो इकट्ठा हुए थे कि इस कलयुग का क्या निदान होगा, तो उनको दिख रहा था ये सब होने वाला है, तभी तो वो इकट्ठा हुए थे। तो ये दौर शास्त्रों के हिसाब से कुछ नया नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से नया है, बिकॉज हमें पूर्व जन्म की स्मृति नहीं, तो हम इन दौर से पहले गुजर के आए वो कहाँ याद है हमको, नहीं। तो इसीलिए हमें नया लगता है, बट ये दौर नया नहीं। तो ऐसे दौर में जहाँ सर्वाइवल इज एट स्टेक, कैसे अपने आप को भक्ति में स्थापित रखा जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये चैलेंज कई गुना और बढ़ जाता है कब, जब आपके इर्द गिर्द के लोग आपको ये समझाने में व्यस्त हो कि अरे भाई धन की व्यवस्था कर लो, वो तुम्हारे काम आएगा, केवल धन की व्यवस्था से काम हो जाएगा, ऐसा समझाने में व्यस्त रहता है। हालांकि इस दौर में हम लोगों ने ये भी देखा कि धन रहते हुए भी किसी का कुछ हो नहीं पाता। जब तक नींव मजबूत होना, समझते ना, कोई बिल्डिंग स्ट्रांगली कब खड़ी होती है, जब उसकी नींव मजबूत होती है तो बिल्डिंग कोई भी आंधी तूफान झेल सकता है। लेकिन अगर उसका नींव मजबूत नहीं होगा तो क्या होगा, किसी छोटे से झोंके से गिर जाएगा। उसी तरह हमारे आध्यात्मिक जीवन की नींव जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक ये भय हमें हमेशा बना रहेगा। तो क्या भय, ये जो सेवा मैं कर रहा हूं या ये सेवा जो मैं करने जा रहा हूं वास्तव में मुझे रक्षा कर पाएगी विपरीत परिस्थितियों में, ये भय हमेशा बना रहेगा। इस भय का कारण यह नहीं है, इस भय का कारण यह नहीं है कि कभी कभी भगवान अपने प्रॉमिस में फेल हो गए हैं तो क्या पता मेरी बारी में फेल हो जाए। भगवान अपनी प्रॉमिस में कभी फेल नहीं, तभी भगवान डंके की चोट पे कहते हैं कौन से प्रतिजाने ही न भक्त प्रणत, घोषणा कर दो भाई, घोषणा कर दो, चुपचाप नहीं। कह के भगवत गीता में कहते हैं कि भाई सबको बता दो कि मेरे भक्त का कभी नुकसान नहीं हो, है ना। तो लेकिन
हम सारा नुकसान अगर इस भौतिक जगत में ही काउंट करेंगे, है ना, तो हमारी पूरी अवधारणा ही गलत हो जाएगी। क्यों? पूरा जो वैदिक शास्त्र है वह समझाने के लिए बनाया गया है कि कैसे जीव शरीर नहीं आत्मा है, और जीवन इस आत्मा को बेहतर गति प्रदान करने का एक अवसर है। क्या कहा? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। वैदिक साहित्य बने इस कार्य के लिए हैं ताकि व्यक्ति को ये समझाया जा सके। क्या समझाया जा सके? कि जीव शरीर नहीं है, आत्मा है, और मनुष्य जीवन वो अवसर है जिसके द्वारा आत्मा को बेहतर गति या डेस्टिनेशन प्रदान किया जाए, है ना। जब तक आप इस बात को ठीक से समझेंगे नहीं, तब तक इस मनुष्य जीवन का सिर्फ और सिर्फ अंडर यूटिलाइजेशन ही होगा। यूटिलाइजेशन ही नहीं हो सकता, अंडर यूटिलाइजेशन हो। तो जिस तरह हम जो भी वस्तु जीवन में खरीदते हैं, लाते हैं, हम चाहते हैं इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। उसी प्रकार हमें ये सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए कि यह मनुष्य जीवन जो हमें मिला है उसका मैं बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। हमें इस बात से भी इतर रहना चाहिए कि मैं किस आश्रम में रहता हूं। आध्यात्मिक प्रगति किसी वर्ण या किसी आश्रम की बकवासी नहीं। सभी लोगों के पास बराबर का अवसर उपलब्ध है। किस चीज का? आध्यात्मिक प्रगति, सभी लोगों के पास। लेकिन प्रगति वास्तव में कर कौन पाएंगे? जो इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, जो इस अवसर के बारे में उत्सुक है, और जो अपने जीवन में इस अवसर का लाभ पाकर आगे बढ़ना है ना। तो पहले अगर हम शरीर आत्मा का भेद समझ लेंगे, दूसरा अगर हम साधन समझ लेंगे कि कैसे आध्यात्मिक जीवन में खुद को हम प्रगति कराएं, और तीसरा अगर हम पे कार्य करना शुरू करेंगे तो हम अपने जीवन में प्रगति कर पाएंगे। ठीक है। तो शास्त्र इसलिए बने हैं, शास्त्र इसलिए बने हैं कि 24 घंटे ये जो समाज है, जो परिवेश है, जो सूचना के साधन है, हमारे मित्र हैं, संबंधी, वो कन्विंस करने में हमको क्या लगा रहता है कि हम केवल और केवल मात्र शरीर, और हमें इस शरीर के सुख के लिए ही सब कुछ करना है। असली चैलेंज कहाँ है आध्यात्मिक जीवन का? एक फोन है ना। तो आध्यात्मिक जीवन का रियल चैलेंज यही है, कैसे अपने आप को इस परिवेश में रखा जाए ताकि हमेशा याद रहे, हमेशा याद रहे, क्या याद रहे? कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और मेरा हित इस शरीर या इस शरीर से जुड़े बाकी हम सॉरी तो ये जो अवसर है इसका हमको लाभ उठाना चाहिए। हम गृहस्थ जीवन में हैं, हम ब्रह्मचारी जीवन में हैं,
हम सन्यासी जीवन में है, हम वानप्रस्थ में है, ये सब कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट इस चीज का है कि हम जहाँ है उस जीवन का उपयोग किसके लिए कर रहे हैं, हाउ वी आर यूटिलाइजिंग। आप गौर से देखेंगे तो इन सभी वर्णों और सभी आश्रमों का जो इंजन है, सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि सभी वर्णों और आश्रमों का जो इंजन है वो इंजन वास्तव में गृहस्थ जीवन ही है। अगर गृहस्थ नहीं होंगे तो ब्रह्मचारी कहाँ से आएंगे, सन्यासी कहाँ से आएंगे? गृहस्थ नहीं होंगे तो समाज के जितने भी कार्य हैं वो कैसे होंगे, आर्थिक उन्नति कैसे होगी, कौन उपजाएगा खेत, कौन व्यवस्था करेगा सबों की देखरेख। ऐसे आप देखें सबसे इंपॉर्टेंट आश्रम कौन सा है, गृहस्थ। और जब आप इस तरह देखते हैं तब आप अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। आश्रम, आश्रम का क्या मतलब? आश्रम का मतलब है कि देयर इज ए डिसिप्लिन इन्वॉल्व दैट आई एम वर्किंग अंडर समवन, है ना। शिष्य का मतलब ही होता है कि हम किसी की अधीनता स्वीकार करते हैं, देयर इज समबडी लुकिंग आफ्टर मी। नहीं, जब स्कूल में हम पढ़ते हैं और अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो हम पर्सनल ट्यूटर रखते हैं। क्यों? हम उस सब्जेक्ट में इंप्रूव करना चाहते हैं, इसलिए ना। उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में फ्री विलिंग एक्टिविटी हमको पीछे ले जाती है। अपने मन से अपने निर्णयों पे काम करना आध्यात्मिक प्रगति में उतना सहायक नहीं होता। इसीलिए अगर आप इस दृष्टि से देखें कि पूरा समाज कैसे एक एल्यूमिनाई की तरह है, सब लोग भगवान के अंश है ना, लेकिन केवल एक चीज भूल गए, क्या? वो जो संबंध भगवान के साथ है वो भूल गए, उसके कारण सब बिछड़े पड़े हैं। और आप किसी को जाके कहते भी हो, कितना भी समझाया करते, प्रभु जी, माता जी, आप भगवान के अंश हैं, आप भगवत गीता पढ़िए, हरिनाम करिए, इसमें आपका हित होगा, तो अगला व्यक्ति उसके प्रति रुचि ही नहीं दिखाता। क्यों नहीं रुचि दिखाता? अविद्या। ये जो अविद्या का उसके ऊपर भूत चढ़ा हुआ है, मटेरियलिस्टिक साइंस का जादू उसके दिमाग पे चला हुआ है, और उसको लगता है कि शरीर की समृद्धि, इस शरीर की प्रतिष्ठा और इस शरीर का जो डेकोरेशन है वही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उस चक्कर में वो कोई दान, तप, यज्ञ करने को राजी नहीं। उसको वो उसका वैल्यू नहीं समझ, है ना। इसके संबंध में भागवतम में एक प्रसंग आया है, वो मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ। क्या? भागवतम में सेकेंड कैंटो फर्स्ट चैप्टर सेकेंड श्लोक। क्या श्लोक है वो? पहले श्लोक में तो सवाल पूछा था उन्होंने, ऋषियों ने, है ना। तो सेकेंड जो श्लोक है उसमें वर्णन है इस बात का कि हम कहाँ, जो भक्ति में नहीं लगे हैं लोग, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, इसका मतलब हम स्पिरिचुअल आश्रम में हैं? नहीं नहीं नहीं। ज्यादातर लोगों ने गृहस्थ आश्रम को लाइसेंस वाला आश्रम समझ लिया है कि ये जो 3 आश्रम है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास, इनको तो इंद्रिय तृप्ति के कार्यों के लिए वर्जित किया गया है, लेकिन गृहस्थ आश्रम को लोग लाइसेंस की तरह मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं। सम लिटिल डिस्काउंट इज देयर, थोड़ी सी छूट है,
लेकिन लोग उसी को पूरी छूट और उसी को पूरा लक्ष्य मान लेंगे, तब तो फिर गाड़ी पलट जाएगी। तो वही वर्णन है कि वो गाड़ी कैसे पलटती है। शास्त्र में तो सिर्फ दो किस्म के गृहस्थ बताए, दो किस्म के लोग बताए गए, गृहस्थ और गृह में भी, राइट। घर में रहना मात्र म्यूट हो गया। प्रभु जी म्यूट हो गए आप। Anyway, तो केवल मात्र हम एक बच्चे के साथ एक घर के अंदर रह रहे हैं, इसका मतलब हम धर्म के अनुसार जीवन जी रहे हैं, सॉरी, इसी डिफिनेशन ने पूरे समाज का बेड़ा गर्क कर दिया। सारे शास्त्र लाल कपड़े में बंधे हुए रह गए और पूरा समाज नष्ट, क्योंकि हमने मान लिया कि हमको तो लाइसेंस है इंद्रिय तृप्ति का, जो मर्जी हम कर सकते हैं वहां पे, क्योंकि हमारे लिए ही, हमारे ही भोगने के लिए तो बना है पूरा समाज। तो उन्हीं के बारे में बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, श्रोतव्यादि राजेंद्र नाम संति सहस्रतः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृह में धिना। कहते हैं घर में तो रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं? मटेरियली ग्रॉस। मुरब्बा देखा है? मुरब्बा कैसा होता है? वो आंवले का मुरब्बा, वैसे उसका नेचर है कि वो खट्टा होता है, लेकिन उसको ठोक पीट उबाल के और अंत में उसके मीठे रस में ऐसा डुबा दिया जाता है कि अपना ओरिजिनल टेस्ट गया उसका। अब वो उसमें फंस के रह गया, बिल्कुल चिपक जाता है वो। तो हम शोक और गृहस्थों की यही हालत है। हम कहते हैं कि हम भगवान के कहे अनुसार एक आश्रम में आए हैं और हम उनके कहे अनुसार गृहस्थ बने। बने तो गृहस्थ कहे अनुसार है, कर गृहस्थ जैसे नहीं रहे। और भौतिक जीवन का जो आकर्षण है, उसमें ये ताकत है कि मधु पीने के लिए अगर कोई चींटी आती है, वो उसमें लिपट के मर जाती है, पी के वापस नहीं जा पाती। ऐसे ही अगर हम शास्त्र को समझेंगे नहीं, उसके कहने के अनुसार कार्य नहीं करेंगे, तो भगवान के मटेरियल एनर्जी में बहुत आकर्षण है प्रभु। कहाँ जाओगे बच्चे? कैसे सफल हो जाएगा जीवन, है ना? हमें से हर एक को ये सोचते रहना चाहिए कि आखिर कहा क्या गया है। इट इज नॉट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कहा गया उसको गौर से सुनेगा और उस पर आप ध्यान से विचार करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज नृणाम संति सहस्रतः। दुनिया भर के टॉपिक, विचार के विषय हमारे जीवन में है भगवान को छोड़ के। समाज के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, धन उपार्जन करने के बारे में, बच्चों का फ्यूचर अच्छा करने के बारे में, पति पत्नी का प्रेम बढ़ाने के बारे में, समाज में लोकप्रिय होने के बारे में, प्रतिष्ठा प्राप्ति के बारे में, अपार योजनाएं, अपार सूचनाएं सब है। और इसमें सब डूबे हुए हैं, भर पेट डूबे हुए हैं। जितने हमारे सगे संबंधी जो होते हैं ना, वो सब मुरब्बे की तरह खुद भी उसमें उगते डूबते रहते हैं और हमको भी उसी के लिए लालयित और प्रोत्साहित करते रहते हैं। न खुद उनका कोई बेटर डेस्टिनेशन है, ना हमको होने देंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है और इसमें उनका कोई दोष नहीं। ये कोई नई बात नहीं है और इसमें उनका कोई दोष नहीं है। क्यों? ये जो चर्चा भागवतम में हो रही थी, तब तो मेरे संबंधी नहीं थे, किसी और योनि में होंगे। हाँ, और तभी भी ये दिक्कत थी क्या कि भगवान के विषय को छोड़कर
गृहस्थों को इंगेज करने के लिए संसार में दुनिया भर के और सब्जेक्ट हैं। तो हमें भी बहुत ध्यान से इस बात पर विचार करना है कि मेरे जो दिन के 24 घंटे हैं वो 24 घंटे गुजरते किस विषय के ऊपर है? क्या वो सारा धन उपार्जन के ऊपर गुजर जाते हैं? क्या वो सारा मेरी भौतिक योजनाओं को पूरा करने में गुजर जाते हैं? कहते सिर्फ इतना ही नहीं, चर्चा करके ही सिर्फ नहीं थकता। अपश्यताम आत्म तत्वम, ये शरीर, आत्मा, भगवान, संबंध, कृष्ण, इस पे वो विचार ही नहीं करता, देखकर भी अनदेखा करता है ना। जैसे जब युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया था कि सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है, तो उन्होंने कहा था ना कि सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि आदमी दूसरे को तो मरते हुए देखता है लेकिन उसको देख के भी ये नहीं याद करता कि एक दिन मुझे भी जाना ही पड़ेगा, है ना। तो इसी तरह हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम अपने जीवन में, गृहस्थ जीवन में प्रगति कर पाएंगे आध्यात्मिक रूप से। आप अगर गौर से देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। पूरा जो चैतन्य चरितामृत है, चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों के बारे में जब आप पढ़ेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में पढ़ेंगे, आप पाएंगे ज्यादातर भक्त तो गृहस्थी हैं। ऐसा लगता है कि भगवान ने गृहस्थों को कोई विशेष बल दिया है जिसके द्वारा अगर वो चाहें, अगर गृहस्थ चाहें तो वो न सिर्फ स्वयं बहुत अच्छे भक्त हो सकते हैं बल्कि समाज में औरों के लिए भगवान का संदेश लेकर वो जितनी सफलता से जा सकते हैं दूसरे लोग नहीं जा सकते। अरे भाई, कोई लाल कपड़ा वाला सुंदरलाल प्रभु की तरह किसी के आसपास जाएगा तो सबसे पहले तो वो 2 गज नहीं 20 गज की दूरी बना के रखेगा उनसे। इसका लाइफ डिफरेंट, मेरा लाइफ डिफरेंट, वो रिलेट ही नहीं कर पाता उनसे। तो लेकिन जब आप सब लोग जो घरों में रहते हैं और वो आप भक्ति के नियमों का पालन करेंगे और आप किसी को गंभीरता से भगवान के बारे में बताएंगे तो वो व्यक्ति कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा आपको। आपके केवल एक भक्त, गृहस्थ भक्त होने मात्र से मुंह खोले बगैर बाकी लोगों का आकर्षण भगवान के प्रति बढ़ेगा। भगवान ने आपको ये स्पेशल पावर दिया, पहली बात। दूसरी बात, आप अपने आप को और अपने घर को किस तरह रिलेट करते हैं, अपने परिवार को किस तरह रिलेट करते हैं। आप हमेशा उस परिवार, मतलब जो तो मंदिर में रह रहा है उसका एक पर्सपेक्टिव है, जो घर में रह रहा है वो सोचता है शायद मैं मंदिर में होता तो ज्यादा अच्छा भक्ति करता। अरे भाई, ये किसने बोला? सवाल मंदिर में या कहीं और रहने का नहीं है, सवाल ये है कि आप जहाँ पे हैं वहां आप कैसे भगवान से बेहतर जुड़ सकते हैं, उसके बारे में आपका प्रयास क्या है ना। तो आप इस बात को गंभीरता से समझें कि आप जिस आश्रम में हैं उसमें स्ट्रेंथ भी है, पॉजिटिव पॉइंट भी है और उसमें नेगेटिव पॉइंट भी। पॉजिटिव पॉइंट है कि आप अगर गंभीरता पूर्वक शास्त्र अध्ययन करेंगे, भगवान नाम का जप करेंगे और भक्ति की क्रिया को गंभीरता से लेंगे, अपने घर को एक आश्रम की तरह लेंगे, अपने परिवार के सदस्यों को भक्तों की तरह आदर करेंगे और अपने आय के साधन को भगवान की कृपा मानेंगे और इस तरह अपना पूरा दिनचर्या भगवान की इर्द गिर्द बनाएंगे, तो वही घर जहां आप बैठे हैं उसके बारे में भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं? जे दिन गृहे भजन देखी, हाँ, जिस दिन घर में भजन देखता हूँ उस दिन मुझे उतना घर नहीं दिखाई पड़ता है, वो घर मुझे गोलोक वृंदावन दिखाई पड़ता है। तो आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर को गोलोक वृंदावन बनाना चाहते हैं? कितने लोग हैं? अनम्यूट करके बताइए। अगर आप अपने घर को वैकुंठ बनाना चाहते हैं Yes, तो और जी
तो अगर आप अपने घर को वैकुंठ बनाना चाहते हैं तो उसका बड़ा सरल तरीका है। वो कहते हैं भजन करिए, खुद भी भजन करिए, परिवार को ही भजन करने बोलिए, खुद भी जप करिए, परिवार को ही बोलिए जब तक। भगवान की विग्रह रखिए, भगवान का लेमिनेशन रखिए, फोटो रखिए, उनको आरती करिए, जो भी बनाइए भगवान को अर्पित करके खाइए। क्या मुश्किल क्या है इसमें? क्या मुश्किल क्या है इसमें? मतलब वेयर इज द डिफिकल्ट? अनटिल अनलेस आप अपने घर को अपनी इंद्रिय तृप्ति का पर्सनल बिजनेस बना नहीं रखा है, जब तक कि आपने अपने पत्नी, बच्चे और सभी चीजों को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं मान रखा। कोई पर्सनल प्रॉपर्टी किसी की नहीं है प्रभु, चाहे हमसे हमारा संबंधी है, हमारा परिवार है, चाहे कोई भी है। There nobody's personal property. Everybody is here to serve Krishna, and so long as they work in cooperation, they will be successful. If they don't work in cooperation, they will all be unsuccessful. And Krishna consciousness is the biggest cooperative movement in this universe, जो न केवल परिवारों में परिवार के सदस्यों के बीच सहयोग की बात सिखाता है, जो न केवल समाज के अन्य अंगों के बीच सहयोग की बात सिखाता है, जो केवल न जेंडर, कास्ट, क्रीड, सोसाइटी, नेशन, कॉन्टिनेंट सब में कोऑपरेशन की बात सिखाता है। अरे मनुष्य तो मनुष्य, जीव आत्माओं के बीच भी कोऑपरेशन की बात सिखाता है। तो आप जब अपने आप को, बचपन से एक सेंटेंस पता नहीं क्यों मेरी जुबान पे हमेशा रहता है, मुझे याद नहीं मैंने कहाँ पर, बट आई लाइक दैट सेंटेंस और मुझे बहुत पसंद है। वो है कि आपकी जिंदगी उतनी ही छोटी या उतनी ही बड़ी है जितना छोटा या बड़ा आप उसको बनाते हो। तो जब आप इस जीवन को भगवान से जोड़ के देखते हो तो आप अपने को धन्य मानते हो, और जब आप अपने आप को इस संसार का हिस्सा देखते हो तो जब तक शरीर में बल होता है, इंद्रियों में बल होता है, तब तक तो आपको लगता है आप दुनिया मेरी मुट्ठी में। और जब प्रकृति के नियम काल आप पे हावी होते हैं तब आपको लगता है हाय हाय ये मेरे साथ क्या हो गया, गलती से हो गया, शायद होना नहीं था, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, है ना। तो हमें अपने, भगवान ने हमारे ऊपर जो अपार कृपा की है उसको हमेशा याद रखना चाहिए कि मनुष्य शरीर दिया, हमारे लिए शास्त्र छोड़, वैष्णवों का संग दिया, भगवान ने ग्रंथ रखे, और फिर भी हम कहते हैं प्रभु जी वेरी डिफिकल्ट, गृहस्थ आश्रम में कैसे होगा। लेकिन आप अगर देखें, पुंडरीक विद्यानिधि की एक कथा है जो बोल के मैं समाप्त करूंगा। पुंडरीक विद्यानिधि एक गृहस्थ थे, वैसे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और इतने बड़े भक्त थे और बहुत ही रिच एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आते थे। वो इतने बड़े भक्त थे कि मुकुंद गदाधर पंडित को लेके उनको मिलवाने गए कि आओ आज तुम्हें एक शुद्ध भक्त से मिलवाता हूँ। तो जैसे ही हम शुद्ध भक्त का नाम सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई बहुत बड़ा योगी, सब सन्यासी, पहाड़ से उतरा हुआ आदमी, फटे चिटे कपड़े पहना होगा, बाल लंबे होंगे, ऐसा होगा, हमारा एक इमेज बन जाता है। तो जब पुंडरीक विद्यानिधि को मिलने वो लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा ये व्यक्ति विलक्षण सिल्क का कपड़ा पहना हुआ है, बहुत सारे रत्न जड़ित उसने आभूषण पहन रखे हैं, और बहुत सुंदर इत्र की खुशबू आ रही है, और मखमल के सिंहासन पे बैठा हुआ है, और दर्जनों नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे हुए हैं, तरह तरह के खाद्य पदार्थ उसको पेश किए जा रहे हैं, और बहुत सुगंधित तो सुपारी पान वगैरह खा रहा है, और उसका पीक फेंकने के लिए वहां पे एक चांदी का पीकदान रखा हुआ है। ये सब देख के गदाधर पंडित सोच में पड़ गए कि ये सही व्यक्ति भक्ति है क्या, है ना। तो मुकुंद समझ गए ये इनके मन में कोई शंका हो रही है। उन्होंने भागवतम से एक श्लोक पढ़ा,
भागवतम से एक श्लोक पढ़ा, कौन सा? अहो बकीजम संकालकूटम जिघांसया पाया तत्पीताद्वि लेभे गतिम धात्री उचितां ततोन्य कम वा दयालु शरणम भजेमा। ये बहुत खतरनाक श्लोक है जो पढ़ा उन्होंने। इस श्लोक का प्रयोग पहले भी व्यास देव के ने अपने पुत्र पे किया था। तो ये जो श्लोक है इसका यही मतलब है, कैसे कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो भगवान जैसे दयालु की का शरण न ले। कैसा दयालु? ऐसा दयालु जो उसको अपने स्तन में विष लगाकर मारने के लिए आया था, उसको भी अपनी माता का स्थान दिया। ये श्लोक जैसे ही पुंडरीक विद्यानिधि के कान में पड़ा, उनको जैसे बिजली का झटका लगा हो, अपने आसन से नीचे कूद के गिर पड़े और उनके शरीर में स्वेद अश्रु कंपन जितने भी आध्यात्मिक विकार हैं अष्टचात्विक, वो सब प्रकट हो गए। एंड ही वाज नो मोर द सेम पर्सन। तब उनको समझ में आया कि नहीं, बाह्य रूप से कोई व्यक्ति कैसा भी हो, आपको अंदर से भक्त होने में कोई बाधा नहीं है। ठीक है, तो आप सबों से ये निवेदन है कि आप भागवतम का अध्ययन करें, भगवद गीता का अध्ययन करें, एक सरल और भगवान की ओर उन्मुख जीवन गुजारें और अपने जीवन शैली से औरों को उत्साहित करें। समाज में बहुत फ्रस्ट्रेशन है प्रभु, लोग बहुत परेशान है। वो कहते नहीं है, एक झूठा आवरण सा है कि सब एक दूसरे को कहता है, पूछता है आप कैसे हो, वो कहता है ठीक हूँ, आप कैसे हो, ठीक। कोई ठीक नहीं, सब बहुत दुखी है। कोई परिवेश से, कोई परिवार से, कोई अपने कर्मों से, कोई कर्मों के फल से, किसी के पास कोई रास्ता नहीं है। तो ये गृहस्थ लोग जो है ना, वो भगवान के सबसे बड़े एम्बेसडर्स हैं, जो समाज के बीच में रहकर समाज को सुख, संतोष और शांति प्रदान करने में सफल होंगे। आपकी ये भूमिका है इस जीवन में, और जब आप इस भूमिका को ठीक से समझेंगे, अपने जीवन को शिवानंद प्रेम की तरफ गुजारेंगे, भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में लगाकर, तो न केवल जो अभी आपका समय है वो आप बेहतर व्यतीत कर पाएंगे, बल्कि इस शरीर के छूटने पर आपकी गति भगवान की तरफ हो जाएगी। इस बात का आश्वासन और इस बात की गारंटी भागवतम, भगवद गीता और भगवान स्वयं देते हैं। और इस बात की तो चर्चा ही क्या करनी, कितने भक्तों ने कैसे कैसे परिस्थितियों में भगवान की सेवा की और कैसे भगवान ने किसी की सेवा का प्रतिदान देना कभी नहीं किया, है ना। तो ये शंका हमको नहीं करनी चाहिए, और ऐसी शंका होती इसलिए है क्योंकि हम साथ अध्ययन नहीं करते। 3 चीज कहा था भक्ति विनोद ठाकुर, 3 चीज क्या करना है व्यक्ति को भगवान के प्रति प्रेम जगाने में, सफल होने में। जीवे दया, सभी जीवों के प्रति दया रखना है। कृष्ण नाम और कृष्ण का नाम लेना है, और वैष्णव सेवा और वैष्णवों की सेवा करनी है। तो आपका घर अगर कृष्ण का घर है तो उसमें वैष्णवों का भी बात होना चाहिए, हरिनाम होना चाहिए, कीर्तन के लिए लोगों को बुलाना चाहिए, प्रसाद ऑफर करना चाहिए। उसी तरह 3 चीजों के बारे में कहा गया है कि वो सबको करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यज्ञ, दान और तप। यज्ञ, दान और तप। तो यज्ञ का मतलब हवन कुंड लेके यज्ञ करना ही नहीं, यज्ञ का मतलब जो हरिनाम आप करते हैं वो भी यज्ञ है। इस कलयुग का सबसे बड़ा यज्ञ है। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती जय सुमेध सा। जो भी इंटेलिजेंट आदमी है, सुमेध सा, जिसको ब्रेन है, कैसा ब्रेन? सुमेध सा, सबसे अच्छा ब्रेन है, वो क्या करेगा? हरिनाम कीर्तन करेगा। तो आप इस तरह यज्ञ करिए भगवान के लिए।
सब करिए भगवान के लिए। सब करने का मतलब है एकादशी व्रत कर सकते हैं तो करिए, भगवान के धामों की यात्रा करिए, और भगवान की सेवा करने में जो भी आपको कठिनाई आती है उसको हर्षपूर्वक स्वीकार करें, है ना। लेकिन मतलब टॉर्चर नहीं करना है, तब करना है, टॉर्चर नहीं करना है, तब करना है। जितना आप कर सकते हैं वो करिए। और तीसरा और बहुत जरूरी क्या, दान। इस चारों आश्रम में कोई अगर दान के काबिल है, दान देने के काबिल है, तो कौन कौन दान कर सकते हैं प्रभु जी? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी, इन चारों में से कौन कौन दान कर सकता है? है ना। तो हम समझ गए होंगे तीनों गृहस्थ आश्रम ऐसा आश्रम है जहाँ भगवान ने यह व्यवस्था दी है कि वह तो अपना होता है कि हम धन अर्जन करते हैं, तो एक धन अर्जन में हमारा अटैचमेंट भी होता है, वी गेट अटैच टू दैट मनी, एंड सेकेंडली हम ग्रीडी हो जाते हैं। तो हमको बहुत सावधानी से जो कुछ भी हमारे पास है उसको शेयर करना चाहिए। लेट अस शेयर। The whole Krishna consciousness movement is about sharing. So let us share with each other the resources and be happy. क्या आप एक सुखी समाज नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे सुखपूर्वक रहें? तो जब समाज को सुखपूर्वक बनाने की आपकी अभिलाषा नहीं होगी, उसमें आपका योगदान नहीं होगा, तो फिर कैसे हम सब एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे? मैं आप सबों से आह्वान करता हूं, अपने जीवन को सफल बनाएं, कृष्ण भक्ति को गंभीरता से ले, एल्यूमनाई एक फौज की तरह इकट्ठा हो और भगवान के प्रति भक्ति जगाने के इस मुहिम में सब लोग शामिल होकर एक दूसरे का जीवन सफल बनाए। ईश्वर आप सबों का जीवन अच्छा करे, ईश्वर आप सबों को आध्यात्मिक उन्नति दे, और ईश्वर आप सबों का उत्साह बनाए रखे। मेरी ओर से आज इतना ही। एक बार फिर आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आज आप उपस्थित हुए उसके लिए आप सबों का के प्रति मेरा आभार। थैंक यू। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो तो बता सकते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। कहाँ से? मैं प्रभु जी हम कॉलेज से सर आए हुए थे, अखिल रंजन गर्ग सर, आप जानते हो सर? अच्छा, वो आए हुए हैं, अभी कैंपस में ही है। तो सबसे मिलकर के बहुत प्रसन्न हुआ, उनके अच्छा लगा आपको इस तरीके से। वेरी नाइस। उसको निकाल दो, सीधा बंद कर सकती है। आवाज एक सेकंड। हरे कृष्णा बोलिए। आवाज आ रही है म्यूजिक नहीं आ रही है। जी अखिल रंजन गर्ग सर आए हुए थे कॉलेज से। एचओडी हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। कहाँ से? इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके। हाँ। तो काफी प्रसन्न हुए देख करके,
और कि बोले कि आपने इतना अच्छा किया और सब लोग इतनी जगह से आए हैं और आप लोग ये जो है अपना नौकरी के साथ में, जॉब के साथ में और इस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं इन शिक्षाओं का पालन करके। तो काफी अपना वो मतलब बता रहे थे कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग इस तरीके से कर रहे हैं और इससे बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन भी मिल रहा है, जो नए बच्चे हैं उनको इंस्पिरेशन भी मिलता है। हाँ, ये बात समझना चाहिए कि हमारा सोशल समाज उसको प्रिविलेज मानना चाहिए, उसको पनिशमेंट नहीं मानना चाहिए। यस भाई। आज मेरे परिवार के बहुत सारे लोग वो अलग करने वाले बट मैं वाकई बहुत आप सब लोग यहाँ अनफॉर्चुनेटली मैं जी भाई, हम लोग भी आपको बहुत मिस कर रहे थे। उनका एलुमनाई एसोसिएशन हुआ और हमारे एलुमनाई हेड तो आए ही नहीं। योगिता की बात हमारी ऑफिस तो जून से होती है, तो बात करने मैं बोलता हूँ नहीं, ये वो वाला नहीं, इसको मैं पहले बोला आज वाले के साथ एक दो दिन बात कर सकते हो, तो वो मुझे चूक के गेम में आ गए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। अभी आज भी जगदीश चित्रण प्रभु आए हुए हैं, महाराज के प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका सवाल था जवाब नहीं दिया था व्हाट्सएप, अब आप समझ गए और आपको नहीं जवाब दिया था। वो सुनता रहता हूँ आपको मिस कर रहे हो आपको मिस कर रहे थे सारे डिवोटीज सारे डिवोटी आपको मिस कर रहे थे। हम तो यही सोचते हैं कि भक्ति का रास्ता बंद हो जाएगा, लेकिन खबर जीवन में आता है। ये आपने बस इधर किधर कृष्णा पूछे दंडवत वेरी गुड। आज आ गए पूछिए। हाँ, ये भी ने बोला कि आपको आने पड़ेगा। मैं चलो ठीक। ये तो आवाज आ रही थी, तो मैंने 2 दर्जन फोन फोन ही नहीं उठाया। लगता है रोजी से मैं जोधपुर जाके बात करेंगे मैंने बिजी रहेगा ना। आप लोगों के कृपा हूँ तो आप बिजी हो जाएंगे तो हमारा कैसे खत्म हो जाएगा। आपको आगे तो नहीं लगता है अगर मेरा ही यहाँ के थोड़ा फ्री लगता है कि यहाँ कुछ सेवा कर पा रहे हैं, यहाँ कुछ भक्ति कर रहे हैं, तो वापस लगता है अपना घर आ गए हो। भाई हमारा घर आ नहीं पाया वहाँ पे। 2 दिन पहले एक बड़ी लंबी बात भविष्य बच्चों को
ये भविष्य में जो एक तो कहता है, तो ये माया हमसे चक्की पिछवाएगी हमारे बच्चों से अगर हम लोग उनको भक्ति के जीवन में लगाना है। कैसे देखा करें? हम सब लोग कहते हैं कि भक्ति के साथ रहना अच्छा लगता है। आपको तो टेक्नोलॉजी सोचते हैं, हम योजना नहीं बनाता होगा। कोई वो है आसपास मोबाइल ऑन हो गया है 2-3, तो सबको बंद करके एक ऑन रखिए, तो एक स्पीकर दूसरे स्पीकर से इंटरफेयर कर रहा है ना। तो प्लीज मेरी हार्दिक ये रिक्वेस्ट है इस बात के बारे में कि आप पुराने लोग थोड़े आप लोग एक साथ बैठे हैं, इस अवसर का लाभ उठाइए और मिलकर एक योजना बनाइए कैसे हम लोग एक समाज एक परिवार के रूप में अपना आने वाला जो चौथापन आप लोग का आएगा कि नहीं। मेरा तो दस्तक दे रहा है, कॉल बेल बज रहा है मेरा, ठीक है। तो आपका भी आएगा एक दिन, तो आने के पहले ऐसी व्यवस्था करिए कि हम भक्तों के रूप में आसपास रह सके कहीं। ऐसा क्या होगा, परदेसी मर जाओगे, हर नाम इकट्ठा नहीं करोगे। बेस पे कसम खाई थी ना कि एक दूसरे को अंतिम काल तक साथ देंगे, तो कैसे होगा। आवाज नहीं आई प्रभु जी, आप लोग वहां हंस लिए आपस में बोल के, आवाज नहीं आ रही है, स्पीकर बंद है, ऑन करो। कृष्णा बोलो। तो जी मैं कह रहा हूँ घर के यार तो बॉम्बे में बैठे हैं। हाँ इसलिए बोल रहा हूँ ना, तो मैं लौटना चाहता हूँ, तो आप लौटने के लिए इकट्ठा होकर रहने की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं आप लोग। जी एक बताओ सब लोग मिलके, है ना, कि बात हम पढ़ते रहेंगे वो लाइफ में आएंगे ना। ये सब लोग कांटेक्ट में रहो और कोई कॉमन योजना बनाओ और उस पर काम करो प्लीज, है ना। है माया में जिस कोने में हो, सब लोग मिलकर एक योजना बनाओ, मुझे भी उसमें शामिल मानो। पास नहीं भी लेकिन जब जन्माष्टमी में बोलो उसके कान में क्यों बोल रहा है, पुराने मैं कहा प्रभु जी जन्माष्टमी में प्रोग्राम बना देते हैं, आप बोलो। पॉसिबल नहीं हो पाएगा जी जो एलुमनाई है ना, उन सबको इकट्ठा किया जाए, है ना। और ऐसे जब भी अवसर मिले एक जगह कोई, जैसे मैं बॉम्बे में हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने जो पुराना की तरह मंदिर है, तो वहीं रहते थे तो प्रचार वहीं होता था। अब शहरों में मंदिर